तो हम स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पे थर्ड जो फेस है हमारे पास। हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें ट्रांसफर लर्निंग करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है, इसमें हम ये होता है कि हम इसमें प्री ट्रेन मॉडल को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास इसमें एक्यूरेसी 86 आई है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने ऑगमेंटेशन किया। ऑगमेंटेशन मैंने स्टेप 2 में बताया हुआ है, ठीक है। फेज 2 में हमने जो वीडियो बनाई थी। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर लर्निंग। अब ट्रांसफर लर्निंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम इसमें प्री ट्रेन मॉडल यूज करते हैं, जिससे हमारे पास मॉडल की एक्यूरेसी हाई हो जाती है, ठीक है। मतलब बेस्ट काम करने लगता है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम चलते हैं, काम करते हैं, अपना मॉडल ट्रेन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेस मॉडल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना दिया है बेस मॉडल का। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, tf.keras, ठीक है। अब केरास हमारी लाइब्रेरी है, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा tf.keras। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन यूज होती है। इसमें हमारे पास जो प्री ट्रेन मॉडल होता है ये है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स है, जैसे कि मोबाइल नेट V2 है, मोबाइल नेट V3 लार्ज है। तो हम क्या करेंगे कि मोबाइल नेट V2 को यूज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें जो होता है ये मोबाइल नेट V2 ये हमारे पास इमेजेस के लिए है। और इसमें जो प्री ट्रेंड है, ये जो ट्रेन हुआ है 1.2 और 1.3 मिलियन डेटा पे यूज हुआ है, ठीक है। पिक्चर्स है इसमें इसमें 1000 क्लासेस है, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं प्री ट्रेन मॉडल। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे अब हम यूज करेंगे कि हम, अच्छा यहाँ पे मैं इसको बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं हम इनपुट शेप डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे कि हमारे पास जो इनपुट का शेप है वो क्या आना चाहिए, इनपुट शेप, ठीक है। हमारे पास से इनपुट शेप है, मैं इसको 128,128,3 कर देता हूँ, ठीक है। हमारा यही इनपुट शेप हमारे पूरी प्रोजेक्ट में यही रहा है, 128,128,3, ठीक है। जिस तरह हम यहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे भी यही रखेंगे 128,128,128, ओ सॉरी 3, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, इंक्लूड। इंक्लूड टॉप का मतलब ये है कि हम बेसिकली जो यूज कर रहे हैं, जो प्री ट्रेन मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास, मैं इसको फॉल कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने फॉल इस वजह से किया क्योंकि हमारे पास जो मॉडल है हम कस्टम मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अपना मॉडल यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम फुल्ली कनेक्टेड लेयर को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। फॉल कर रहे हैं मीन दैट कि हमने फुल्ली कनेक्टेड लेयर प्री ट्रेन मॉडल का यूज नहीं करना, हमने अपना एक कस्टम मॉडल यूज करने जो हम करेंगे, ठीक है। हम जब कंपाइल करते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं, तो इस वजह से मैंने इसको फॉल कर दिया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट जो हो स्टेप है हमारे पास, मैं यहाँ पे यूज करूंगा वेट्स का, ठीक है। यहाँ पे अब वेट्स जो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, अब वेट्स का मतलब ये है कि हमने अपने मॉडल में इसी प्री ट्रेंड मॉडल के वेट्स यूज करने हैं, ठीक है। जो इमेजेस के वेट्स है हमने अपने मॉडल में भी यही यूज करना है। तो जो मॉडल वेट्स है वो हमारे पास है इमेज नेट, ठीक है। यही मतलब हम इमेज नेट से यहाँ पे टी, ठीक है, इमेज नेट से हम उठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो हो गई हमारे पास इनपुट शेप हो गई, इंक्लूड टॉप हो गया, एंड वेट्स हो गया, ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तो हमारे पास रन हो चुका है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बेस मॉडल, बेस मॉडल, इसी बेस मॉडल को मैं क्या करूंगा, डॉट प्री ट्रेन, ठीक है, ट्रेनेबल कर देता हूँ यहाँ पे। मैं लिख देता हूँ ट्रेनेबल, ठीक है। अब ट्रेनेबल इज इक्वल टू, इसको भी मैं फॉल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉल का मतलब क्या है कि हम इसको जो ट्रेनेबल है, इट मीन दैट कि ये जो लेयर्स है, ठीक है, प्री ट्रेन मॉडल के लेयर्स है, मैं इसको फ्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूँ कि फ्रीज, ठीक है। फ्रीज इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि हमें अपने कस्टम मॉडल, हमने कस्टम लेयर्स चलाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो हम इस तरह लेयर्स चलाएंगे, इस तरह, ठीक है, हमने कस्टम लेयर चलाया, तो इट मीन दैट कि हमने इसको फ्रीज कर दिया, हम फॉल्स लगा देंगे, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि हम क्या करेंगे, बेस मॉडल डॉट ट्रेनेबल इज इक्वल टू फ्रीज कर दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास, बेस, ठीक है, बेस मॉडल डॉट
अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हम क्या करेंगे कि हम मॉडल को अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम सिंपल मॉडल यूज करें, सीक्वेंशियल मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मॉडल डॉट मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स, सॉरी मॉडल्स। तो यहाँ पे इज इक्वल टू मॉडल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस मॉडल को यूज कर रहा हूँ। एंड अब मैं क्या करूँगा, सीक्वेंशियल, ठीक है, हम सीक्वेंशियल मॉडल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं सीक्वेंशियल यूज करूँगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये सीक्वेंशियल में सबसे पहले मैं बेस मॉडल डालूंगा, ठीक है। बेस मॉडल इट मीन दैट कि हमने जो प्री ट्रेन मॉडल यूज करने हैं हमने वही डालना है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेयर्स लगाऊंगा, ठीक है। हमने जैसे मैंने कहा था कि हम अपने लेयर्स यूज करेंगे, तो यहाँ पे लेयर्स डॉट, अब इसका मतलब ये है हम यहाँ पे ग्लोबल एवरेज पुलिंग टू लगा रहे, मैक्स पुलिंग टू दे। अब इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो मॉडल है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज लगा रहे हैं, ठीक। इससे ये होता है कि हमारे मॉडल में ओवर फिटिंग कम हो जाती है, ठीक है। जो ओवर फिटिंग का जो खतरा होता है वो बहुत कम हो जाता है। हम क्या कर रहे हैं कि हर एक वेट को एवरेज, ठीक है, ग्लोबल एवरेज मैक्स पोलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, लेयर, अब यहाँ पे मैं डॉट डेंस लगा देता हूँ, ठीक है। फुली कनेक्टेड लेयर हम लगाएंगे। एंड हमारे पास जो डेटा है 1, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो 2 क्लासेस का है, तो इस वजह से हम 1 लगा रहे हैं, ठीक है। वो खुद ब खुद 0 को एडजस्ट कर देता है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्टिवेशन लेयर, हमारे पास एक्टिवेशन लेयर में क्या कर देता हूँ, रेलू नहीं, हम यहाँ पे आउटपुट के लिए सिग्मॉइड लगाएंगे, ठीक है, सिग्मॉइड। अब सिग्मॉइड इस वजह से लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो है ना वो बाइनरी डेटा है, यूनिट के 2 क्लासेस हैं, तो इस वजह से सिग्मॉइड लगा रहे हैं। अदरवाइज हम सॉफ्ट मैक यूज कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, हम मॉडल को कंपाइल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल डॉट कंपाइल, ठीक है। तो यहाँ पे हम मॉडल को कंपाइल करेंगे। कंपाइल यहाँ पे हमने इसको कर दिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑप्टिमाइजर जैसे कि हमने ऊपर भी रखा हुआ है, हम यहाँ पे एडम रख देंगे, ठीक है, एडम। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, बाइनरी लॉस, ठीक है, मैं लॉस को यहाँ पे ये लॉस इज इक्वल टू बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी रख देता हूँ, ठीक है, क्रॉस इंट्रोपी, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं मैट्रिसेस जो है हमारे पास, मैं मैट्रिसेस को जस्ट एक्यूरेसी रख देता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ACCURC, ठीक है, एक्यूरेसी। एंड इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। मॉडल भी हमारा कंपाइल हो चुके हैं। नाउ अब मैं क्या करूँगा कि अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, मॉडल को मैं फिट करूँगा। लेकिन फिट करने से पहले मैं एक नई चीज़ बता दूं कि हम यहाँ पे अर्ली स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। अर्ली स्टॉप का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर मॉडल आउट फिटिंग की तरफ या अंडर फिटिंग की तरफ जा रही है तो मॉडल में हम कुछ एक्सट्रक्शंस रख देते हैं, ठीक है, कुछ कैटेगरी दे देते हैं कि अगर मॉडल कुछ आउटफिट इस तरह का कुछ हो तो आप अर्ली स्टॉप लगा दें, ठीक है, बेस्ट मॉडल को चूज करें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अर्ली स्टॉप एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे TF डॉट क्रास, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि TF डॉट क्रास लगा दिया, डॉट कॉल बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉलबैक्स डॉट अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग एक फंक्शन है, इसको मैं यूज करूँगा। तो यहाँ पे अर्ली स्टॉपिंग का मतलब ये है कि हमने एक चीज को मॉनिटर करना है, ठीक है। तो मैं मॉनिटर को किस चीज को मॉनिटर करूंगा, यहाँ पे मैं मॉनिटर करूंगा, अब समझ में आसान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉनिटर करूंगा वेल लॉस, ठीक है। अगर वैलिडेशन जो लॉस है वो हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट दे देता हूँ कि हमारे पास अगर वो गिरती जाए, ठीक है, वैलिडेशन लॉस बढ़ता जाए, मतलब बार बार ज्यादा आता जाए, तो यहाँ पे मैंने मीटर मतलब वैलिडेशन लॉस लग दिया, ठीक है, मतलब वैलिडेशन लॉस अगर बढ़ता जाए। एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, पेशेंस, मुझे कितना सबर करना है, मुझे 5 स्टेप सबर करना है, ठीक है। अगर मुसलसल वैलिडेशन लॉस 5 इपोक्स मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे
मॉडल को रोक देना है, ठीक है, अर्ली स्टॉप कर देना है। आई थिंक ये समझ आ गई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेस्ट मॉडल भी यूज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था यार, रीस्टोर, ठीक है, रीस्टोर था यहाँ पे, रीस्टोर बेस्ट वेट्स। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बेस्ट वेट्स को रीस्टोर कर सकते हैं, इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रू कर देता हूँ। एंड आई थिंक ये समझ आ गई होगा, ठीक है। मॉनिटर इन मीन दैट के वैलिडेशन लॉस अगर हमारे पास बढ़ता जाए मुसलसल, हमने पेशेंस दे दिए कि 5 इपोक्स मतलब लगातार 5 मरतबा वो बढ़ रहे वैलिडेशन लॉस, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अर्ली स्टॉप लगा देना है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, हिस्ट्री हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, हमने मॉडल को फिट करना है, ठीक है। यहाँ पे फिट, ठीक है। अब फिट को, मॉडल को फिट करना है, मॉडल को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैलिडेशन डेटा रख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन, सबसे पहले मेरे पास ट्रेनिंग डेटा आएगा, ये रहा ट्रेन डीएस, इट मीन ट्रेनिंग डेटा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, वैलिडेशन ये रहा वैलिडेशन डेटा इज इक्वल टू वेल डेटा, ठीक है। यहाँ पे ये वेल इट मीन वैलिडेशन डेटा है। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कॉल बैक्स लगा देता हूँ, ठीक है। कॉल बैक्स इज इक्वल टू, इस पे मैं क्या करूँगा, अर्ली स्टॉप लगा देता हूँ। एंड इसके बाद मैं इपोक्स चला देता हूँ, ठीक है। इपोक्स मैं कितने इपोक्स चला रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10 चला देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर 10 इपोक में कोई ऐसे 5 मरतबा इपोक बार बार वैलिडेशन लॉस को बढ़ता हुआ नजर आए, तो वो खुद ब खुद अर्ली स्टॉप लगा देगा। वो मतलब अर्ली स्टॉप मैंने इस सिर्फ एक समझाने के लिए किया था, वो ज्यादा जब हम 50 से 60 इपोक्स चला, इसमें फिर ज्यादा खतरा होता है वैलिडेशन लॉस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास इपोक्स चलना शुरू हो गए, ठीक है। फर्स्ट इपोक हमारा चलना शुरू हो गया। एंड हम लास्ट में देखेंगे कि हमारा इपोक में एक प्री ट्रेड मॉडल में हमारे पास कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इपोक चलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इपोक चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह लास्ट में मैं वीडियो को क्रॉप कर रहा हूँ, लास्ट में हम दिखाएंगे कि हमारे पास एक्यूरेसी क्या आई है।